हेलो एंड वेलकम टू लॉ बडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स 152 से 157 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करते हैं गवर्नर और उसके पावर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो। आर्टिकल 152 बात करता है डेफिनेशन के बारे में। ये कहता है कि एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देता है कि स्टेट वर्ड का मतलब जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड नहीं करता। मतलब जब हम स्टेट बोलते हैं इस पार्ट में तो वो जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम से एक्सक्लूड होता था। ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल 153। ये बात करता है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट के बारे में। ये कहता है कि हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा, लेकिन एक ही गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि गवर्नर एक साथ गोवा और महाराष्ट्र के लिए भी बनाया जा सकता है। ठीक है। Then we have Article 154 which talks about executive power of the state. इसमें क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में वेस्टेड होती है और वो या तो खुद एक्सरसाइज करेगा या अपने ऑफिसर्स के थ्रू, लेकिन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि इस आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि गवर्नर को वो फंक्शन भी ना मिले जो किसी और अथॉरिटी के पास लॉ के थ्रू पहले से हैं, या फिर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी और अथॉरिटी को गवर्नर के नीचे और पावर्स ना दे सके। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 155 व्हिच टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये कहता है कि गवर्नर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के थ्रू। ठीक है। आर्टिकल 156 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। क्लॉज 1 कहता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपने पोस्ट पे रहता है। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी हटा सकता है। क्लॉज 2 कहता है कि गवर्नर अगर रिजाइन करना चाहे तो अपने हाथ से लिखकर प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा। देन वी हैव क्लॉज 3। ये कहता है कि नॉर्मली गवर्नर का टेन्योर 5 इयर्स होता है जब से वो ऑफिस ज्वाइन करता है, प्रोवाइडेड दैट अगर 5 साल कंप्लीट हो गए तो भी वो कंटिन्यू करेगा जब तक नया गवर्नर ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता। ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल 157 व्हिच टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। ये कहता है कि कोई भी पर्सन तभी गवर्नर बन सकता है जब वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो और इसी के साथ उसकी मिनिमम एज 35 इयर्स हो। ठीक है। ये था आर्टिकल्स 152 से 157 का सिंपल ब्रेकडाउन जिसमें गवर्नर के अपॉइंटमेंट, पावर्स, टेन्योर और क्वालिफिकेशन क्लियर किए गए हैं। अगर आपको ये प्रोविजन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको ये प्रोविजन समझ आए